ध्यान से सुन लो। इस दुनिया में भक्ति का अधिकारी कौन होता है? आज आप देखिए, पूरी सड़क भरी मिलेगी। किससे? किससे? जोर से बोलो। भक्तों से। किसे है? भक्तों से। कोई सड़क खाली नहीं मिलेगा। और भीड़ किसकी है? गृहस्थी या सन्यासी? भीड़ किसकी है? सन्यासी की। सब सन्यास का भेष बना करके जा रहे हैं। तुम मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस मनुष्य के अंदर छल कपट प्रपंच भरा पड़ा हो, कहते परमात्मा उसकी भेंट की हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। हृदय को निर्मल बनाने के लिए हमें जतन करना होगा, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से भटके हुए प्राणी हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हम फंसे हैं, और आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से। इस दुनिया में आने से पहले हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। कभी भेड़, कभी बकरी, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी हाथी। परमात्मा को दया आ गई कि इसने बहुत कष्ट झेला, अब इसको मौका दे दो। इसको तरस आया हमारे दशा को देकर के, तो उसने एक मौका दिया, मनुष्य का शरीर। ये उनकी दया का फल है, अपने कर्मों का कोई ऐसा फल नहीं है। एक गधा कौन सा कर्म कर सकता है जो मनुष्य तन का अधिकारी? एक गाय, एक भैंस, एक पशु, एक पक्षी कौन सा कर्म कर ले जो मनुष्य तन का अधिकारी? नहीं। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। परमात्मा को तरस आया हमारे दिन दशा को देख करके, उसने मनुष्य का जीवन दिया। स्पष्ट शब्द लिखा है रामायण में कि कबहु करी करुणा नर देहि, देत इस बिन हेतु स्नेहि। परमात्मा को दया आई, मनुष्य का जीवन दिया, बुद्धि और विवेक दिया, ताकि तुम अपने जीवन को सुखमय बना लो। आज आप देखें, भारत में गरीबी बहुत है ना। सरकार क्या करती है? 5 लाख 10 लाख लोन दे रही है बिना सिक्योरिटी का, ताकि तुम अपना भविष्य बना लो। लेकिन बहुत से लोग लोन उठाते हैं, दारू पी उड़ा देते हैं, और बहुत से लोग ने लोन उठाया, अपना भविष्य बना लिया, बिजनेस कर लिया, व्यापार कर लिया। तो परमात्मा ने भी हमें बुद्धि और विवेक दिया ताकि इस दुनिया को देखो, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, और तुम जन्म जन्मांतर से दुख भोगते आए हो। अब तुम अपने जीवन को सुखमय बना लो, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लो। उन्हें एक मौका दिया। अब इस मौका को पाकर अगर हम ना जाग पाए तो फिर किसका दोष होगा? फिर हम वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे। जैसे यह सभा खत्म होगी, आप अपने अपने घर को जाएंगे। लेकिन एक दिन जब तन छूटेगा तभी तो कहीं जाएंगे ना, तभी कहीं जाएंगे। तब कहाँ जाएंगे? अगर आपने अपने जीवन को मुक्त नहीं किया तो फिर वहीं लौट के जाना होगा जहां से आप आए। इस संदर्भ में गुरु नानक देव कहते हैं, 184 भ्रमदियां मानुष तन पायो, कह नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े आए। इस जीवन को पाकर अगर हमने नाम न संभाला तो हमें फिर वही देखना पड़ेगा, उसी स्थान में लौट के जाना पड़ेगा
जहां से चल के आए हैं। वह बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही असहाय पीड़ा देने वाली जगह है। इसको हम एक नरक कहते हैं, नरक कहते हैं। आप संसार में देखिए प्रत्येक जीव जंतुओं को क्या दशा है। तो परमात्मा ने हमें 84 से निकाल कर मनुष्य का जीवन दिया है, और इस जीवन का दो ही काम था, तीसरा कोई काम नहीं आपके पास। हरि का भजन और पेट का धंधा, दो ही काम करना है आपको। कोई तीसरा काम है किसी के पास? पेट के धंधे के लिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई डकैती डाल रहा है। सब कर्म मनुष्य करता है पेट भरने के लिए। लेकिन दूसरा जो काम था हरि का भजन, उसको आदमी भूल गया। इसलिए बारंबार धरती पर ऋषि, महर्षि, पीर, पैगंबर, औलिया, मुर्शिद आए मनुष्य को जगाने के लिए। घूम घूम कर संतों ने लोगों को जगाया है। संत गुरु नानक देव कहते हैं, जागो रे जिन जागना, यह जागरण की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। एक घड़ी आई, हम लंबे पांव पसार सो जाएंगे। यह शरीर हमारे कुटुंब परिवार के लोग जला देंगे, यह कोई रखेगा? 9 मन लकड़ी लाएंगे, घी डाल के जलाएंगे। या अगर पैसा नहीं है तो गड्ढा खोल कर छाती पर नीचे दबा देंगे, तो ये हवा भी ना निकलने पाए। यही व्यवस्था है। तो हमें करना क्या है? दो ही काम करना है, हरि का भजन और पेट का धंधा। अब अगर हरि भजन, तो समाज को नहीं पता कि हरि भजन कैसे करना चाहिए, नहीं पता। आज आप देख रहे हैं सड़कों पर हर हर महादेव, बम बोलो बम, गीत गाया जा रहा है। जबकि नीति शास्त्र कहता है कि 4-5 लोग हैं जिसका नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। कौन कौन? पति, पिता, माता, गुरु और भगवान। इसका नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मुंह से नाम लेता है तो मर्यादा का उल्लंघन है, और मर्यादा का उल्लंघन ही अधर्म है, पाप है। पाप का कोई सिंह पैर नहीं होता है। मर्यादा का उल्लंघन ही पाप है, और मर्यादा का पालन है धर्म। तो आज अगर हम भगवान का नाम चिल्ला रहे हैं मुंह से, भगवान कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, बल्कि उसको गुस्सा हो रहेगा तुम्हारे पर। बहुत सीधी सी बात। आप यहाँ सब लोग बैठे हैं भाई बहन, अगर आपका बच्चा 18-20 साल का बालिग हो गया, वह सड़क से कहता है, आप नाम लेकर पुकारता हो, आपको अच्छा लगेगा? हैं? अच्छा लगेगा? उस पर दया होगी? उस पर दया भी नहीं होगी। तो अपने दिल से जानो पराये दिल की हाल। अगर तुमको अच्छा नहीं लग सकता है तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? तुम नाम पुकार रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, कभी कोई सुनवाई नहीं होगी। भगवान का नाम जपने के लिए, भक्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान राम ने समझाया, नवधा भक्ति उपदेश दिया शबरी को कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहले भक्ति संतों का संग करो। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि संतों के मुखरबान से हमारी चर्चा को श्रवण करो। पहली भक्ति संतों की संगत बताई, क्योंकि संत ही इस धरा पर वो शक्ति है जो भूले भटके जीवों को, अंधा, लंगड़ा, लुल्हा, गूंगा, बहरा को परमात्मा से सीधे मिलाने की क्षमता रखता है। परमात्मा
यद्यपि सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है, हमारे अंदर भी और बाहर भी, लेकिन पता नहीं लगेगा। तो अंदर बाहर हरि का भाषा, यह गुरु ज्ञान बताए। गुरु के ज्ञान से पता चलता है कि हमारे अंदर और बाहर परमात्मा है। तो किस तरह से हम पंखे के नीचे बैठे हैं, बिजली आ रही है, पर क्या बिजली दिखाई दे रहा है? नहीं। हाँ, हमारे हाथ में टेस्टर हो, जहां मर्जी लगा के देख लो, वो प्रवाह हो रहा होगा। ऐसे ही एक ज्ञान रूपी टेस्टर है जो संतों के हाथ सुरक्षित है। जब वो ज्ञान रूपी टेस्टर दे देते हैं, तो चाहे तुम बाथरूम में हो या बेडरूम में हो, बाजार में हो, क्षेत्र में हो, खलिहान में हो, जहां चाहोगे वहीं दर्शन होगा। एक संत हुए बुल्ले साहब, संत तो बाद में हुए, पहले तो गृहस्थ थे, एक मजदूर थे। किसी जमींदार का खेत जोत रहे थे। जमींदार समझते हैं आप लोग? अच्छी बात। किसी जमींदार का खेत जोत रहे थे। हल जोतते जोतते भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। जब सुमिरन करने लगे तो दर्शन होना प्रारंभ हुआ। फिर क्या किया, बैल को खड़ा कर दिया, हल को, और खेत की जो मेड़ होती है वो सूखी होती है, उसमें कीचड़ नहीं होता, मेड़ पर बैठ गए। इसी में जो जिम्मेदार आया देखने के लिए किसान क्या कर रहा है, हर जोत भी रहा या नहीं, देखने आया। जब देखने आया तो क्या देखता है कि हल बैल तो खड़ा है और हर वहा खेत में बैठे हैं, आंख बंद किए हुए हैं। उसे गुस्सा आया, मारा लात के पीठ पर धाम। तो यूं हुआ बैठा, आंख बंद किए हुए प्रभु का दर्शन कर रहा है। जमींदार ने पीठ पर लात मारी तो हाथ से दही छलक पड़ा, और दही तो था नहीं, लेकिन हाथ से दही छलक पड़ा। जमींदार देखा, भाई ये कैसे, इस पास दही तो था नहीं, दही कैसे छलक पड़ी? पूछा तो वहां लगा कहना नहीं कि हम हल तो जोत ही रहे थे, अक्षरात प्रभु की याद आई, हम प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगे, प्रभु का दर्शन हुआ। हम बैठ गए तो हमने देखा प्रभु आए हैं, और हमने भोजन जिमाया। बाद में दही देने की प्रथा है, मीठा कोई चीज, तो दही में चीनी डाल के दे, लेकिन आपने लात मार दिया। और था तो जमींदार। इतना सुनने के बाद उसके चरणों पे गिर पड़ा। अब आज की आवाज आप हल नहीं जोतेंगे। फिर वो उनका भक्त बन गया, भक्त बन गया। आज वो बुल्ले शाह के नाम से वो विख्यात है दुनिया में। तो परमात्मा हर जगह मौजूद है। हमें जरूरत है ज्ञान। ज्ञान के बाद जिस भी हालात में कहीं भी हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। अब है दर्शन। दर्शन से तत्काल हमें दो लाभ मिलता है। अगर भगवान से प्रेम हो जाए, देखो दर्शन होना अलग चीज है और प्रेम होना अलग चीज है, दोनों बहुत बड़ा फर्क है। अगर प्रेम हो जाए भगवान के प्रति तो सारी दुनिया तुमको फीकी नजर आएगी। जैसे किसने बताऊं आपको, आप माताएं समझ सकती हैं। आपकी विवाह हुई, पति से प्रेम होते ही आप मैका भूल जाती हैं। माता पिता भाई बहन ताऊ चाचा नाना मौसी सब को याद रह जाता है? नहीं। हाँ, वो खबर आई जा रहा है, दरवाजे पर कोई आ गया तो आपने पहचान लिया, लेकिन आपको किसी की भी याद सताती नहीं। पर आप यहाँ छोड़ मैके चले जाइए, आप नहीं रह पाएंगे। क्योंकि पति याद सताएगी, क्योंकि बच्चों को याद सताएगी। क्यों? जिससे प्रेम होता है उसकी याद आती है। अगर याद है तो जीवन आबाद है, और अन्यथा जीवन
बर्बाद कर। तो हमें परमात्मा की याद आए, उसकी याद सताए, इसके लिए हृदय का निर्मल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्मल हृदय ही प्रभु को पसंद आता है। अब जन्म जन्मांतर से हमने कचरा भर रखा है, उस कचरे को साफ करना होगा। और यह साफ कब होगा? जब आप सत्संग सुने, समझे, विचार करें और फिर आचरण करें। जीते जी मनुष्य को 4 फलों की प्राप्ति होती है, बशर्ते कब? सुनई समझे मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह 4 फल अच्छत नहीं, साधु समाज प्रयाग। ये संत समाज एक तीर्थराज कहलाता है, तीर्थों का राजा। तो यहाँ 4 फलों की प्राप्ति होती है। क्या क्या? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, अर्थ माने गरीबी समाप्त होती है, निर्धनता समाप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम। काम का अभिप्राय आपका स्वस्थ शरीर का होना, शरीर निरोग रहे, शरीर स्वस्थ रहे। और चौथा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे मोक्ष की प्राप्ति है। 4 फलों की प्राप्ति होती है संतों की संगत से। और ये विशेषता तब आएगी जब आप अपने हृदय को निर्मल करेंगे। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है कि हमें जीवन में 2-4 चीजों का परहेज कर लेना चाहिए। 2-4 चीजों से परहेज कर लेना चाहिए। पहली बात, आप जब भगवान की भक्ति में चलेंगे तो देखो, भगवान की 2 पत्नियां कहलाती है। कितने? एक के नाम है माया, दूसरे का नाम है भक्ति। तो कल आप माया की गोद में थी, कोई दिक्कत नहीं। आज आप भक्ति की गोद में जब बैठेगी तो माया सौतेली माँ कहलाएगी, ठीक है? और माया ऐसा नहीं कि आपको दिखा दिया माया आ रही है, उसे अकल को सकल सूरत नहीं होती है। जिस तरह भगवान व्यापक है, इसी तरह से माया भी व्यापक है सब जगह। यह बात भगवान राम ने कही थी लक्ष्मण को समझाते हुए। क्या? कि गो गोचर जह लग मन जाई, असो सब माया जानो भाई। जब तक हमारी आंखें देखती है और तो माया का साम्राज्य है। इन्हीं आंखों से हम चांद, सूरज, तारे सब देखते हैं, पूरा संसार देखते हैं। ये सब माया है भगवान राम की मता अनुसार। अगर आप मानते हैं भगवान राम है, भगवान है, तो उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो हमारी पीछा माया धर लेती है। जब हम भक्ति के गोद में जैसे बैठते हैं तो माया सौतेली माँ कहलाती है। और सौतेली माँ आधी रात दूध पिलाएगी, क्या करेगी? वो जहर देने की कोशिश करेगी, ना कि और दूध भी देगी तो जहर पिला कर देगी। तो माया तुम्हें तड़पाएगी। सुन लो मेरी बात। देखो, मैं किसी को प्रलोभन नहीं देता, मैं तो खरी खोटी बात कहता हूँ, सीधी सीधी। माया तुमको तड़पाएगी और बहुत तड़पाएगी, जो तुम सोच नहीं पाओगे वो स्थिति आती है। तुम पिक्चर जाओ, 10 साथी सहेलियां मिल जाएंगे, वहाँ गीत गाने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। सत्संग में आओगे, लोग गालियां देंगे, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाएंगे, ऐसी सी बातें समाज कहेगा जो हड्डी छोड़ कलेजे में चुभे। तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए बहुत यत्न करेगी माया। और माया किसके हृदय में प्रकट हो जाए, यह कहना जुर्म है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, सखी सहेलिया के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, पता नहीं किसके हृदय में प्रवेश कर जाए और तुम्हारा विरोध चालू हो जाए। तो यह देखना पड़ेगा भगवान
दयालु है, लेकिन अगर कोई तुमको डंडा मार रहा होगा तो भगवान उसकी हाथ नहीं पकड़ेंगे, उसकी हाथ, उस दुष्ट का हाथ नहीं पकड़ेंगे वो, क्योंकि सभी बनाए हुए भगवान के जीव हैं। तुम्हारे 4 बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, तुम क्या करोगे बताओ? एक बच्चा दूसरे को मार डालता है, खूब थप्पड़ मारता है, छोटा बड़ा खींच कर, लेकिन उसको उस लड़ाई को देखने करने के माँ बाप खुश भी होते हैं। वो छोटे बच्चे लड़ते हैं, कभी कोई खुशी भी होती है, लेकिन जो पीटता है वही जानता है दुख क्या होता है। तो वह परमपिता परमात्मा है, उसी के बनाए हुए सब जीव है, चाहे वह सज्जन है या दुर्जन है। तो दुर्जन आपको डंडा मारता है, दुर्जन आपको गाली देगा, दुर्जन पता नहीं क्या क्या करेगा, तो परमात्मा उसकी हाथ नहीं पकड़ता। हाँ, तो भक्त की मदद करता है, कर आखिरी 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 टाइम भी देखता है ये मेरा है अथवा नहीं, कहीं विपत्ति में से विश्वास डोल तो नहीं गया, विपत्ति में विश्वास डोल तो नहीं गया। प्रहलाद हाथ में बांध पहाड़ पर ले गए, भगवान देख रहे हैं, लेकिन जब पहाड़ से फेंक दिया तो भगवान ने हथेली लगा दी, लेकिन फेंकने वाले को दंड कोई दिया। हाँ, अगर विश्वास डोल गया होता तो हथेली नहीं लगाते। जब अग्नि की चिता पर बैठा दिया तभी भगवान देख रहे थे किसका विश्वास है या डोलता है। चिता में आग लगा दी गई, भक्त का विश्वास नहीं हिला, तब भगवान ने उल्टी हवा चला दी। होलिका को ब्रह्मा की तरफ से चादर मिली थी, तो चादर उड़ के बैठ जाओ, आग नहीं जलाएगी, ये ब्रह्मा का वरदान था। जब भगवान ने देखा कि आग लग गई चिता में और प्रहलाद का विश्वास नहीं हिला, तो भगवान ने उल्टी हवा चला दी। जब उल्टी हवा चलाई तो होलिका को छोड़कर वो चादर प्रहलाद को ढक लिया, होलिका राख हो गई। हम होली का त्योहार मनाते हैं, मनाते साथ। तो भगवान अंतिम क्षण तक हमारा विश्वास देखता है, और बगैर विश्वास की भक्ति प्रारंभ नहीं होती। स्पष्ट शब्द लिखा रामायण कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन दरवे न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। जब तक उसी की कृपा नहीं होगी हमें शांति नहीं मिल सकती। कृपा पात्र बनने के लिए, कृपा पात्र बनने के लिए 2-4 चीजों से आपको परहेज करनी चाहिए। अगर आपको कोई गाली दे रहा है बिना मतलब, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आंचल और फैला दो, फिर और दे दो। जहां तुमने आंचल फैला दी वहीं देखो फिर वो गाली देना बंद कर देगा। आपने सुना होगा जब यहाँ आजादी का आंदोलन चल रहा था तो एक कहावत प्रचलित है, मैंने देखा था, हमने भी नहीं है। अगर कोई गांधी थप्पड़ मारता था तो दूसरे का लाल करते थे, अभी मार लो। कौन सा बेवकूफ मारेगा भाई? कोई मारेगा नहीं, मारेगा। हमारे बिजघाट आश्रम कुत्ता पल रहा है, अगर कोई गलती करता है ना, जब डंडा मारो तो वहीं लुट जाएगा, चाहे मारो कितना मारो, वो हटेगा ही नहीं। अब आदमी कितना मारेगा उसको? मारे तो आदमी भागता है, जब वही लौट जाता है तो मारेगा कैसे? तो ठीक, एक तो गाली के जवाब गाली से नहीं देना चाहिए किसी को भी। गाली दे, झोली फैला और मांग लो। दुश्मन की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, तो कितना बड़ा दुश्मन तुम्हारा क्यों ना हो, बुराई नहीं करनी चाहिए। निंदा चुगली से दूर हटना चाहिए। अगर तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम उसका पाप बटोरोगे। क्या बटोरोगे? संत कवि ने लिखा कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल देत।
कहते निंदक को अपने आंगन में कुटिया छा दो, वो सुबह शाम तुम्हारी निंदा करेगा, और जितना निंदा करेगा तुम्हारे सारे पाप को ऐसे समाप्त करेगा। जैसे आपने देखो गाय भैंस को जब बच्चा देती है तो बहुत सी चिपकी होती है लाल, वो चाट 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 करके सबको साफ कर देती है। इसी प्रकार निंदा करने से दूसरों की पाप हम अपने सिर पर लेते हैं। किस प्रकार है, एक कहानी और बताऊं आपको, बात समझने में आसानी होगी। एक राजा था, वह सुबह 2 घंटा प्रतिदिन दान किया करते थे, प्रतिदिन। उसका नियम था कि जो भी आए कुछ मांगने के लिए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। एक साधु को इस बात का जब ज्ञान हुआ कि राजा रोज दान करता है, तो साधु लगा सोचने कि भाई क्यों ना 10-5 किलो अनाज हमें भी मिल जाए, तो 10-20 दिन बाद झंझट खत्म हो जाएगा। अभी क्या है कि भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है, तो भिक्षा का टाइम बच जाएगा मेरे पास। वह साधु पहुंचा राजा के दरबार। जब पहुंचा तो समय समाप्त हो गया था। राजा ने हाथ जोड़ कहा, महाराज आप करा देना, जो चाहिए हम आपको देंगे। मेरा टाइम है 8 बजे से 10 बजे तक दान करता हूँ, 10 बजे बाद हम अपना राजकाज देखते हैं, सरकार चलाना होता है। साधु को लगा कि हम जितनी दूरी पर हैं, आने हमको 3 घंटा आज लगा, तो कल हम 2 घंटा कैसे आ जाएंगे। और जब हमारा नित्य कर्म है, सुबह उठ के नहाना धोना पूजा पाठ ध्यान करना, ये तो वो 9 बज जाता है, हम 8 बजे पहुंच कैसे जाएंगे। भाई अपना कर्म तो नहीं छोड़ देंगे 4 पैसे के लिए। उसने कहा महाराज, साधु का हम लौट के आपके टाइम पर नहीं आ सकता मैं किसी तरह से, हम साधु है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम पैदल चल गए तो 2.5 घंटे को पैदल आने लगा, हम 8-9 बजे जाता है ध्यान पूजा करते करते। अगर देना आप दो, वरना मना कर दो। अब मना करता तो मुसीबत है, और देता है तो मुसीबत है। अगर देता है तो विधान टलता है, कल कोई और खड़ा होगा, परसों और कोई खड़ा होगा कि सब आपने उसको दिया था 10 बजे, बस नहीं कहने वाले हो जाएंगे आपने उसको दिया था 10 बजे, तो हमें क्यों नहीं देंगे आप। तो नियम भंग होता है। और मना करते हैं तो सारे दान पर पानी फिर जाएगा, सारे दान पर पानी फिर जाएगा। अब राजा ने बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन साधु भी जिद्दी था, तो उसने करने आप मना कर दो, हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके अनाज के भूखे नहीं हैं, हमने नाम सुना सी आके, हमें नहीं पता आपका टाइम टेबल क्या है, चले आए। राजा को गुस्सा आया, घोड़सवार में गया और घोड़े हल्दी तो उठाया तो शर्म लग गया, कोई नहीं, यही मेरी श्रद्धा है। लोग कहते ना श्रद्धा अनुसार, तो ये चर्चा है श्रद्धा अनुसार, तुम्हें श्रद्धा घोड़े लेते साधु में चला गया, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। और जहां से कुटिया था, जैसे आसपास में पेड़ है, वृक्ष है, वो थैला के पेड़ पे टांग दिया। जो जो राजा की कृति बढ़ी, त्यों त्यों घोड़े की लीद बढ़ने लगा, और लीद बढ़ते बढ़ते ट्रक भर जाए, इतना लीद इकट्ठा हो गया। अब वो घोड़े लीद सूखता नहीं है, ताजा है, जैसा था वैसा ही है। अकस्मात राजा कभी शिकार खेलने निकला और पहुंचे उसी दिशा की ओर, तो दिखता क्या एक छोटी सी झोपड़ी है, एक आध कपड़े सूख रहे हैं, कोई साधु बैठा है ध्यान पूजा में, और यहाँ घोड़े की लीद बहुत है, ट्रक भर जाए इतना लीद है, और सब के सब ताजा है। तो इस बात को जानने के लिए राजा बड़ा उत्सुक हुआ, वो बैठ गया, घटो समझो, वो बैठ गया। जब वो साधु ध्यान से उठा
राजा ने जाकर प्रणाम किया और पूछ रहे महाराज आपके पास कितने घोड़े हैं? बोले एक भी नहीं, एक भी नहीं। बोले फिर ये युद्ध कहाँ से आया? बोले मत पूछो आप इस युद्ध के विषय में। बोले नहीं, बताइए आप। अब न तो राजा साधु को पहचान रहा है, न साधु राजा को पहचान रहा है। तब जब वह युद्ध करने लगा तो साधु कहता है कि उत्तर दिशा में एक राजा है, राजा का नाम फलाना है, और वह नित्य प्रतिदिन 2 घंटा दान किया करता है। हम भी चले गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ और उसके बाद बल की दूरी कितना हो सकता है। हमने मांगा, उसने मना किया कि आप कल आ जाना। हमने जिद करी, उसने वो सब हमको घोड़े के लिए थमा दिया। वही लीड है, वो बढ़ रहा है। अब वो पूछता है लीड का क्या होगा? तो साधु को लीड तो उसने जितने दिया उसको मिलेगा। बोले वो राजा क्या करेगा इस लीड को? बोले वो खाएगा। वो खाएगा? क्यों खाएगा? अनाज की कमी है क्या? बोले आज दिन खाएगा, मरने बस गोले का कीड़ा बनेगा, कीड़ा बन खाएगा। इतना सुनने के बाद राजा की तलवे से जमीन खिल गई। वो चरणों पर गिर पड़ा कि वो अपराधी महाराज मैं ही हूँ, ये अपराध मैंने किया है, अब इसे बचने का उपाय बताइए। जब चरण में गिर पड़ा तो साधु तो दयालु होते हैं, दयालु। बोले तुम ही हो? तो भाई ये तो खत्म हो सकता है एक आधार पर। बोले क्या? कि समाज में तुम्हारी निंदा हो, समाज में तुम्हारी निंदा हो। तो समाज निंदा करेगा कौन? समाज तो बहुत खुश है हमसे, हर आदमी की जो जाता है मांगने सब कुछ देते हैं, वो पूरा करते हैं। अब तो बड़ी समस्या हो गई, निंदा कौन करेगा? आए मंत्रिमंडल को विचार विमर्श किया, सब मंत्रियों को लेकर वो घोड़े की लीड दिखाया। तो जो ऐसी बात हुई, अब सारे मंत्री भी परेशान। अब क्या हो पाए? तो राजा के पास अपना दिमाग नहीं होता है ज्यादा, मंत्री ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि प्रजा पर टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, अत्याचार हो, प्रजा को प्रताड़ित किया जाए। जब टैक्स बढ़ा दिया, प्रताड़ित करने लगा, प्रजा को सताने लगा हर तरह से, तो समाज में निंदा हो। जब समाज में निंदा होने लगी तो घोड़े के लिए घटने लगा। घटते 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 सारा पहाड़ खत्म हो गया। जो दिया था उठा करके मूलधन, वो खत्म नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान, ये मूलधन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना हमने जो दिया था वो तो है। साधु ने कहा ये मूलधन है तुम्हारा, ये खत्म नहीं होगा। बोले फिर? बोले कल से अगर तरफ महिमा गान होने लग जाए, बड़ाई प्रशंसा होने लगे, फिर ये बढ़ेगा। जैसे एक पेड़ को हमने काट दिया, लेकिन जहां से हवा पानी लगेगा तुमने कलमी फूटेगी, फूटेगी फूटेगी, और घना हो जाएगा, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तब उसने एक सलाह दी कि इसको भाई अभी खा खत्म करो। तो जो आप देखते हैं चिल्लम पीते हुए लोगों को, तवे में भून करके चिल्लम में पिया तो फिर जान बची। इसलिए निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। दुश्मन है, गला काट दो, एक पाप लगेगा, उसी निंदा करो 1000 पाप लगेगा, उसका सारा पाप तुम्हारे मत्थे पर टकराएगा। इसलिए निंदा चुगली से बचो। पहला काम, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। साथ ही आप बीती अपना दुख भी किसी को नहीं कहना चाहिए। अपना दुख पीड़ा भी किसी को नहीं बांटना चाहिए। एक संत रहीम कभी भी है, ते रहीमन विपदा हो फली आप ही राखो बोए, और सुनिए अठलई है बांट डाली है। तो तुम्हारे घर में अगर झगड़ा भी होता हो किसी से भी,
तो यह झगड़ा बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, बाहर पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो सुनेगा रोकर सुनेगा, हंसकर उड़ाएगा, हंसकर उड़ाएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब ये सब चीज़ें अब दूर हो जाएगी, आपका हृदय निर्मल होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, फिर ध्यान में मन लगेगा, मन लगेगा ध्यान। वरना अभी क्या है, अभी आपका हृदय मलिन है, आप जा रहे हैं, किसी ने गाली दे दिया, जब तुम ध्यान में बैठोगे ना तो उसकी याद आएगी, अरे फलाने गाली दिया था, फलाने गाली दिया था। आपके हृदय में उसके प्रति क्रोध उमड़ेगा, क्रोध उमड़ेगा, और आपका ध्यान डिस्टर्ब हो गया, ध्यान भंग हो गया आपके। इसलिए ध्यान करने के लिए पहले लोग जंगल जाया करते थे, जंगल जाते थे। हम आज घर को ही जंगल बना देंगे, घर को जंगल बना देंगे, घर में रहकर भगवान का ध्यान करो। लेकिन इन छोटी छोटी बुराइयों से अपने को दूर करो। जब अपने को दूर कर ले जाओगे तो भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ और सुखद है, सरल है। हंसते खेलते नाचते गाते हम भक्ति करते हैं। आपने जितनी भी आपकी देवी देवता है, जो सबकी हाथ के साथ है, भगवान शंकर भी डमरू बजाकर डांस करते हैं, सरस्वती है, नारद है, बिना बजा भी डांस करते हैं। क्योंकि नृत्य करना भी भक्ति का एक अंग है, एक अंग है। इसे प्रेम लक्षणा भक्ति की वृद्धि होती है। भक्ति 3 प्रकार होती है, नवधा, प्रेम लक्षणा और परा। तो नवधा भक्ति शुरुआत होती है संतों की संगत से, सत्संग से। सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। आपने सत्संग सुना तभी तो ज्ञान हुआ। जब सत्संग सुना आपको लगा कि हाँ भगवान को देखा जा सकता है, दिखाने वाले संत होते हैं। यह प्रथा ऐसे नहीं, अनादिकाल से, अनादिकाल से। इसलिए राम और कृष्ण ऐसे महापुरुष भी गुरु के शरण में गए, क्योंकि संतों के हाथ में कुंजी है। आप ऐसे समझो जैसे आप यहां से आए, घर में ताला बंद किया और पड़ोसी को चाबी दे दी आपने, ठीक? ऐसा होता है नहीं होता? अब यहां से आप गए और पता चला पड़ोसी बाजार गया है, तो क्या घर का ताला तोड़ोगे तुम? ताला आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान ने जब दुनिया बनाई तो अपने घर का चाबी संतों के हाथ में दे दिया। तो भाई कोई आए तो चाबी दरवाजा खोल देना। अब जब भगवान भी या मनुष्य रूप में अवतार लेता है तो अभी संतों के पास जाते हैं, वो भी संतों के पास जाते हैं और गुरु की सेवा करके चाबी उनसे प्राप्त करते हैं। फिर से वो ज्ञान में चाबी फिर वो प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण का इतिहास बचपन में आप लोगों शायद पढ़ा हो। गुरु आश्रम में गए तो लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे। कृष्ण और सुदामा, ऋषि की पत्नी जो गुरुमाता कहलाती है, उसे मुट्ठी भर चने दी थी। वह मुट्ठी भर चना सुदामा के पास रहा। जंगल गए, बिना मौसम का बरसात था, ठंड से दांत खटखटाने लगा लोगों को। कृष्ण ऊपर लकड़ी काट रहे हैं, सुदामा नीचे है। अब एक मुट्ठी चना सुदामा सोचे ना हमारा होगा, उसी का होगा, तो अकेले अकेले खा लिया। कृष्ण ने पूछा भी, भाई मित्र क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं भाई, ठंड से दांत खटखटा रहा है। झूठ बोला। चलिए कोई बात। 64 दिन इस प्रकार से गुरु आश्रम की सेवा की भगवान कृष्ण ने। 64 दिन। गुरु को लकड़ी जरूरत थी तो चुटकी में आते बहुत से लकड़ी इकट्ठा हो जाता। भगवान जब प्रकट होते जेल के सारे दरवाजे खुल गए, एक छोटी सी अंगुली में गोवर्धन पर्वत उठा खड़ा कर दिया तो लकड़ी कमी रह जाती क्या? लेकिन नहीं, तन को भी पवित्र करना आवश्यक होता है। एक छोटी बात आपसे स्पष्ट कर दूं, बुरा मत मानना, समझने की आवश्यक है। हमारे हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था है ना? जाति व्यवस्था है या नहीं है? मान लो एक वह व्यक्ति जो घर घर में लैट्रिन साफ करता हो, हालांकि आप तो घर में पुलिस लैट्रिन सबकी बन गई है,
कोई घड़ी था लेकिन व्यवस्था नहीं थी, तो वह व्यक्ति तुम्हारे घर आ जाए तो क्या अपने पलंग पर बिठा लोगे? अपने घर में खाना खिला लोगे? नहीं। ठीक यह शरीर जो है 9 महीना माँ के गर्भ में रहा है, 5 से मलमूत्र रहा है, तो हमारा शरीर अपवित्र है, और अपवित्र अवस्था का किया हुआ दान परमात्मा ग्रहण नहीं करता। अपवित्र अवस्था किया हुआ पूजा पाठ परमात्मा ग्रहण नहीं करता। ये नियम है। इसका बहुत उज्ज्वल उदाहरण है नर्मदा और सुखदेव मुनि का। सुखदेव मुनि माँ के गर्भ से पैदा हुए जंगल चले गए, हजारों वर्ष तपस्या करके स्वर्ग के द्वार तक जा पहुंचा, लेकिन प्रवेश नहीं दी गई। क्यों? उसका शरीर मलिन था, शरीर अशुद्ध था। अशुद्ध अवस्था में तपा हुआ तप व्यर्थ हो गया। फिर वापस आए तो उस समय का तत्वदर्शी महापुरुष राजा जनक थे, उनके दरबार में सेवा की। सेवा से हमारा तन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविधि कल्याण। ये हमारे महापुरुषों की कथन है। तो मैं क्या कह रहा था इससे पहले? हाँ, ये तो बात है। आप लोग सुनते हो हैं? यही बात है। इधर सुना देने गायब, खत्म हो गया। 2 मिनट में भी घर में क्या रहे थे जाते आते। भगवान के द्वार में पहुंचने के लिए दरवाजा खोलने की कुंजी संतों के हाथ है। इसलिए भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेता है तो गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करने के बाद गुरु चाबी देती है, जिसे हृदय का पट खुलता है। हृदय का पट खुलता है। संत कबीर ने लिखा, घूंघट के पट खोल तुझे प्यार मिलेगा। तो हृदय का पट, घूंघट का पट खुलता है उस चाबी से, जो सदगुरु के हाथ सोचित हो। इसलिए राम और कृष्ण दोनों अवतारी पुरुषों ने गुरु की शरण ली और गुरु के शरण जाकर ज्ञान को प्राप्त किया, गुरु की सेवा की। अब 64 दिन प्रतिदिन दिन रात भूखा प्यासा सेवा करना गुरु आश्रम में, ये बच्चों का खिलौना नहीं था। आप तो 2 घंटे परेशान हो जाते हैं, आपको घर की आदत सताने लगती है। सताते नहीं सताते? तो देखना ये है, बिना संतों की संगत किए हमें वह ज्ञान रूपी चाबी नहीं मिलता जिसे घट का दरवाजा खोल जाए और प्रभु का दर्शन हो। इसलिए स्पष्ट शब्द में लिखा, गुरु बिन होएगी ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन गावहि वेद पुराण, सुख की लाए हल। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तो भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। भक्ति तब बढ़ेगी जब हम सत्संग करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे। स्पष्ट शब्दों में लिखा रामायण में कि राम भक्ति किते अधिकारी, जिन सत्संग लगे अति प्यारी। जिसको सत्संग अति प्रिय है वही मनुष्य भक्ति का अधिकारी होता है। सत्संग आते हैं बहुत सारे लोग, वो सुनता कोई कोई है। अभी आप देखो तत्काल ही भूल गए, तो आपने सुना क्या? हम इसे रोज सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, पर आपका असर रहेगा कुछ नहीं। तो परिवर्तन कैसे होगा फिर बताइए? फिर आपका जीवन में बदलाव कैसे आएगा? सत्संग बहुत बड़ी चीज है। एक शब्द को हमें उतारने की जरूरत है, उतारने की जरूरत है। एक समय की बात बताओ, राजा जनक
सत्संग में जाते थे। जब तक सब लोग आ न जाए, सत्संग प्रारंभ नहीं होता था। तो सत्संग कौन सुन रहा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बैठे होते, पर सत्संग कौन सुन रहा है यह कहना भी बड़ा जुल्म है। तो वहां ये चर्चा होने लगी कि जब तक राजा नहीं आते तब तक सत्संग शुरुआत होता नहीं है, अर्थात मुंह दे करके आदर मिलता है, मुंह दे करके सत्संग सुना जाता है। आपस में चर्चाएं होने लगी, और यह चर्चा किसने किया? सुखदेव मुनि। जब सुखदेव मुनि को लगा तो बड़ी समस्या हो गई। सत्संग प्रारंभ हुआ, जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो द्वारपाल ने कहा आकर कि महाराज नगर में आग लग गई है। अब शहर में आग लग गई तो आग बुझाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजा की। समझ रहे मेरी बात? जिम्मेदारी किसकी है? राजा की। चलो, आग तो बाहर थी, दरवाजे पर आग आ गई। जो दरवाजे पर आ गई तो बड़ी समस्या। वहां नारद मुनि बैठे थे। अब उनका लोटा लंगोटा बाहर था, वो दौड़ पड़े। वो जब दौड़ पड़े उठा तो लिया, बाद आग बुझ गई। जब आग बुझ गई तब तो उस मुनि ने कहा कि नारद जी, आपका लोटा लंगोटा क्या रुपए का है? आपने यह आवाज भ्रांतियां दी कि जब तक राजा साहब नहीं आते तब तक सत्संग नहीं करते। अर्थात हम राजा का पक्ष ले रहे हैं, आपका आरोप है हमारे पर। जिसके राज्य में आग लग गई, जिसके दरवाजे पर आग पहुंच गई, वो तो सत्संग से नहीं हिला। और तुम्हारा 2 रुपये का लंगोटा के पीछे भाग पड़े तुम, तो आसक्ति है ना भी, आसक्ति। दंडचित होकर जब सत्संग श्रवण करते हैं तो हमें सत्संग का लाभ मिलता है। और सत्संग एक वो प्रवाह है जहां बैठे 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 आदमी ब्रह्मलीन हो जाता है, समाधिष्ट हो जाता है। सत्संग में क्षमता है। सत्संग एक प्रवाह है, इसमें अगर हमने गोता में लगा दिया तो सीधे उसकी मंजिल पहुंचा देगा। बैठे बैठे वही सत्संग में आगे समाधिष्ट हो जाता है, तन की शुद्धि खो बैठता है। बहुत बड़ी चीज सत्संग। इस बात को स्वयं भगवान शंकर ने अपनी पत्नी से कहा था, क्या कि गिरजा संत समागम शम न लाभ कछुआ, बिन हरि कृपा न हो यशो गावहि वेद पुराण। यही गिरजा संतों के समागम और हरि की कथा अति दुर्लभ है। संत मिल जाए और हरि कथा मिल जाए, ये दोनों चीज तो अति दुर्लभ है। बेना ईश्वर की कृपा की ये चीज प्राप्त नहीं होती। तो एक बहुत सुंदर अवसर प्राप्त है आपके जीवन में कि आपने वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। उसकी महिमा का गुणगान करें, उसकी महिमा का गुणगान आवश्यक है। बिना सत्संग हम भक्ति का अधिकारी नहीं बन पाएंगे। सत्संग सुने या सुनाए, दोनों चीजें एक समान है। हम सत्संग सुने तभी उतनी ताकत है, और सुना रहे हैं तभी उतनी ताकत। सत्संग में एक समान। सत्संग में जाने के लिए कभी देर नहीं करना चाहिए। समय से 10 मिनट पहले पहुंचो, बाद में। आज हनुमान की पहचान क्या है? देखो, जब तुलसीदास को वैराग हुआ, घर छोड़कर निकल गए, उसमें ये कहानी आती है
कि तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास के पीछे मैके चले गई। कोई त्योहार आता है रक्षाबंधन का, भाई बिना बताए जो घर में जो थे भी नहीं वो मैके चले गई। जब घर आज पता चला वो तो गई भाई को राखी बांधने। पत्नी से अगाध प्रेम था, वो चल पड़ा। रात हो गई, नदी भरकर चल रही है, पानी बाढ़ है, तो एक मुर्दा बह रहा था, उसको लगे नाव है, उस पर चढ़ के पार हो गया। जब वहां पहुंचा घर में तो दीवार पर सांप चढ़ रहा था। सांप, उसको लगा कि मेरी पत्नी कमरा है, इसने रस्सी डाल रखी है, उसको पता है मैं आऊंगा। उसने सांप को पकड़ चला गया। पत्नी को जगाया, उसने पूछी कैसे आए, तो तुमने तो रस्सी डाल रखी थी। मैंने हमने रस्सी डाली, हम तो कहीं रस्सी नहीं डाली। देखा सांप तो है ही नहीं, भाग गया कहीं और। फिर नदी किनारे पहुंचे, देखा मुर्दा है, उसको बिल्कुल किनारे लगा चलाया। उसने कही हार्ड मान से इतना पीड़ित, इतना अपने भगवान से होता तेरा उद्धार हो जाता। एक ही समझ गई कि हार्ड मान का शरीर है, गले में रसों बदबू आता है, इससे बुद्धि लगाओ, इधर भगवान से होता तो उद्धार हो जाता। यही एक सब छोड़ सुनते ही छोड़ दिया था। जंगल जा पहुंचे, जंगल में रह करके भगवान के नाम का माला जप रहे, नहीं कहाँ भगवान। तो होता क्या है इसी घटनाक्रम में, शौच के लिए जब लोटा लेके आते हैं, लोटा थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। एक पेड़ है, कहीं कहते हैं कीकर है, कहीं कहते हैं बेर है। आप पेड़ मान के चलो, उस पेड़ में की जड़ को पानी डाल देता था, थोड़ा बहुत पानी बच जाए। एक दिन पानी नहीं बचा, जैसे पेड़ के पास आते आधा ही पानी नहीं बचा, कि तो एक प्रेत प्रकट हुआ। और प्रेत ने कहा भाई कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं, हम तुम्हें प्यासे मरते थे लेकिन तुम हमें बरसों से पानी पिला रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। आज नहीं बचा पानी, कोई बात नहीं। प्रेत ने कहा बोलो क्या चाहते हो, मांगो, हम बहुत खुश हैं तुमसे। तो पत्नी की वचनों से तो बैराग हो गया, अब चाहिए क्या। पत्नी के पीछे धन चाहिए, पत्नी हो तो संतान होता है, फिर धन चाहिए, मकान चाहिए, मोटर कार सबको चाहिए। जब पत्नी के बाद बैराग हो गया तब चाहिए क्या चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो उसने कहा भाई अगर तुम देना चाहते हो तो भगवान से मिला दो, मुझे यही तमन्ना है। प्रेत ने कहा भाई अगर इतनी क्षमता होती तो मैं प्रेत क्यों बनता। तो हाँ हम तुमको उपाय बता सकते हैं। बोले उपाय नहीं बता दीजिए। तो उसने कहा अमुक स्थान पर सत्संग होता है और सत्संग प्रतिदिन होता है, तुम वहां जाओ, वहां हनुमान आते हैं, हनुमान को पकड़ो, वही तुमको भगवान से मिलाएंगे। तो लगा कर भाई सत्संग में बहुत से लोग आते होंगे और हनुमान कौन है मैं कैसे पहचानूं। तो हनुमान की एक पहचान बताई प्रेत ने कि वह सत्संग में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, सफाई करता है, लोग बैठे आसन बिछाता है। जब सत्संग खत्म होता है सब चले जाते हैं तो सारा आसन बटोर के रखता है, सब सुथरा करके सबसे पहले आता है, सबसे पीछे जाता है, ये उसकी पहचान। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन गया, उसे पता भाई यही व्यक्ति है जो सबसे पहले आता है। तो उसने पाँव पकड़ ली। जब पाँव पकड़ ली तो ठीक है, कुछ दिन बाद भगवान इस रास्ते से गुजरेंगे, हम इशारा करेंगे आप देख लेना। तो जब भगवान गुजरते हैं रास्ते से, वर्णन है कि चित्रकूट की घाट में भय संतर के भेद, तुलसी दास चंदन घेसे तिलक दे तरह होगी। तो पहचान संतों के द्वारा हुआ। हनुमान को आज भी लाल वस्त्र लोग देते हैं, वो सन्यासी बीबी ने बच्चा कोई, दिन रात प्रभु की सेवा में तल्लीन है। सेवक परमात्मा को प्यारा होता है,
चाहे वह घर हो या बाहर, सेवक सभी का प्यारा होता है। भगवान राम ने कहा कि सोई सेवक प्रियतम हम सोई, मम अनुशासन माने ही जो। वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे आदेशों का पालन करता है। तो जब आपका चित्तवृत्तियां अंतर्मुख होगी, आपकी अंतरात्मा आपको गलत जगह से रोकेगी, सही के लिए प्रेरणा देगी, हर पल हर घड़ी आपको गलत काम से रोकेगी, क्योंकि वह सबसे बड़ा हितैषी हमारी परमात्मा है। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर स्थित है। आवश्यकता हमसे प्रेम करें, उसके नाम पर चिंतन करें, ध्यान करें, उसकी महिमा गुणगान करें और आदर्श में बंद कर सेवा सत्य में भजन करें। इस जीवन का सार है। हरि तत्व।